जय मसीह की, हालेलुया। आइए हम प्रभु के चरणों में फिर से आते हैं। हम मत्ती के 9वें चैप्टर में पहुंच गए हैं। उसके आगे हम पढ़ेंगे जो 14वां वचन है, जो अपने बाइबल में मैं दिखा रही हूँ, जिसका शीर्षक है उपवास का प्रश्न। जैसे आप अपने बाइबल में पढ़िएगा, मैं भी अपने बाइबल में पढ़ती हूँ। 14वें वचन में लिखा है, तब यूहन्ना के चेले ने उसके पास आकर कहा। मतलब जो यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला हुआ करता था, यूहन्ना के चेले यूहन्ना के पास आकर कहते हैं कि क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते। मतलब यूहन्ना के जो चेले थे वो यीशु मसीह के पास आके बोलते हैं कि मतलब यूहन्ना के चेले हम और फरीसी इतना उपवास करते पर यीशु मसीह आपके चेले क्यों उपवास नहीं करते। तो 15वें में यीशु ने उनसे कहा, मतलब यूहन्ना के चेलों से यीशु मसीह ने कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है सो कर सकते हैं। मतलब यीशु मसीह खुद को दूल्हा बता रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह एक कलीसिया के दूल्हा है और कलीसिया एक दुल्हन है। तो वही यीशु मसीह बता रहे हैं कि जब तक दूल्हा, मतलब जब तक मैं इनके साथ हूँ तब तक क्यों वे शोक करेंगे। उसके आगे बोलते हैं वो, पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा। मतलब कुछ दिन में वो समय आएगा जब मैं जो दूल्हा तुम्हारे साथ हूँ, कुछ दिन में मैं तुमसे अलग किया जाऊंगा। उसके बाद लिखे उस समय वे उपवास करेंगे। मतलब आज जब यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है तो आज हम खुदावन की उपस्थिति में बढ़ने के लिए आराधना, प्रार्थना, उपवास, संगति करते हैं। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं कि जब मैं आज तुम्हारे साथ हूँ तुमको किसी भी तकलीफ की जरूरत नहीं, क्योंकि हर चीज़ देखने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर जब मैं कल तुमसे दूर हो जाऊंगा तो तुम मेरे से मिलने के लिए, मेरे संगति पाने के लिए तुम उपवास करोगे, ऐसा यीशु मसीह बता रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं 16 में, कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता। मतलब कपड़ा पुराना हुआ, मतलब चिथड़ा जैसा हुआ है, उसमें हम नए पैबंद नहीं लगा सकते। उसके आगे बोलते हैं, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता पर वह अधिक फट जाता है। मतलब यदि हम पुराने वस्त्र पे नया पैबंद लगाएंगे, मान लीजिए पैबंद को खींचेंगे तो पुराना वस्त्र पूरी तरीके से फट जाएगा। इसलिए यीशु मसीह बोल रहे हैं। उसके आगे बोलते हैं, और लोग क्या नया दाखरस पुरानी मशकों में भरते हैं। मतलब जो क्या बोलते दाखरस है, जो क्या बोलते अंगूर का रस है, पुराने मशक में नहीं भरते, क्योंकि यदि पुराने मशक में नया दाखरस भरेंगे तो उसकी मतलब उसकी तीव्रता से वो मशक फट सकता है, ऐसा बता रहे हैं। आगे बोलते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मटके फट जाती। मतलब पुराने मटकों में इतनी ताकत नहीं रहती, पुराने मशक में इतनी ताकत नहीं रहती कि नया दाखरस को रख सके, क्योंकि उसकी तीव्रता से मटके फट जाती हैं। उसके बाद बोलते हैं, और दाखरस बह जाता है, मतलब फट जाएगा तो दाखरस वेस्ट हो जाएगा और मस्के नष्ट हो जाएंगे, मतलब वो मस्क फट जाएगा। परंतु नया दाखरस नई मस्कों में भरते हैं और दोनों बचे रहते हैं। इसलिए बोलते हैं कि जो नया दाखरस है उसके लिए नया मशक चाहिए। मतलब यीशु मसीह बोलते हैं कि आज जब मैं इनके साथ हूँ तो आज मैं हर तकलीफ देखने के लिए, इसलिए उनको आज उपवास की आवश्यकता नहीं है। पर हाँ, जब मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा तब तुम मुझसे मिलने के लिए तुम उपवास प्रार्थना करोगे और तारीफ करते खुदावन की, हाँ खुदावन हमको तू नया मशक बना। हाँ खुदावन हम बहुत पापी थे, ईर्ष्या देश विचार घमंड हमें भरा था, पर तारीफ करती खुदावन की जिसने मुझे सुसमाचार सुनाया। तारीफ करती खुदा, उसे सुसमाचार सुनने के बाद खुदा मैं तेरे कलीसिया में जाने लगी। तारीफ करती खुदा राजा कि तेरे पासबान द्वारा खुदावन मैं सीख के आपके जैसे बनती हूँ। और तारीफ करती खुदावन कि आप जीवित कलाम सिखाते हो खुदावन, जीवित कलाम सिखा के खुदा राजा हमें अपने जैसा बनाते हो। और तारीफ करते इसे सामर्थ देते हो खुदा राजा कि वचन को हम सीख सकें। तारीफ करती खुदावन ऐसे हमें सिखाते जब खुदावन। तारीफ करती खुदावन, सारी आदर सारी महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन।